मूवी की शुरुआत होती है ईयर 2042 में, जहां एक टेक कंपनी को दिखाया जाता है, जहां का सीईओ मार्क अपना एक नया इन्वेंशन रिवील करने वाला होता है। पता चलता है कि एक रोबोट है जिसे वो बोट बुलाता है और इसकी मदद से वो हर बच्चे को एक डिजिटल फ्रेंड देना चाहता है। बी बोट असल में एक प्राइवेट असिस्टेंट है जो कि अपने मालिक के सभी हैबिट्स को पहचान कर उनके मुताबिक काम करता है, और इसका सबसे स्पेशल फीचर इसका फ्रेंडशिप कोड है, जिसके मदद से ये अपने मालिक के लिए फ्रेंड चूज करता है। आगे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के लिए घर से निकल चुका है, जिसका नाम बार्नी है, जिसका आज बर्थडे भी है। जो स्कूल में देखता है कि उसके सभी दोस्त अपने अपने रोबोट के साथ वो सभी बिजी हैं, और वो भी उन लोगों के जैसे रोबोट का ओनर बनना चाहता था, लेकिन वो ऐसा इसीलिए नहीं कर पाता था क्योंकि उसके फादर, जो कि एक छोटी सी ऑनलाइन शॉप चलाते थे, जो इस रोबोट को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके फादर ग्राहम उसे रॉक हैमर सेट गिफ्ट करते हैं। इसे देख बार्नी दुखी होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो गिफ्ट लेकर अपना मन मान लेता है। तभी डोरबेल बजती है, कोई पार्सल आया हुआ है। बार्नी दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि शायद उसके फादर ने बी बोट गिफ्ट किया होगा, उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक पत्थर था जो उसके दोस्त रॉथ और उसके कुछ दोस्तों ने उसके प्रैंक किया है। ये देखकर बार्नी और दुखी हो जाता है क्योंकि उसको भी अभी भी बी बोट नहीं मिला था जिससे वो अपने फादर से एक्सपेक्ट कर रहा था। ऐसा देख के बार्नी के फादर को भी बुरा लगता है। वो डोंका दादी के साथ बी बोट खरीदने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो एक शॉप में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बी बोट के लिए पहले से बुकिंग करानी होती है, जो कि 3 महीने पहले करानी पड़ती है। ऐसा सुन के ग्राहम और डोंका दादी दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी ग्राहम उसी स्टोर में एक आदमी के पास एक बी बोट को देखता है जो कि एक डिफेक्टिव पीस था। ग्राहम उसे खरीद लेता है। फिर अगले दिन बार्नी की जब नींद खुलती है, वो उस बोट को देखकर खुश हो जाता है जिन्हें उसके फादर और ग्रैंडमा ने लेके आया था। लेकिन बार्नी जैसे ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि शायद इस बोर्ड में कुछ टेक्निकल खराबी है, और वो उस बोर्ड को बबल नेटवर्क से कनेक्ट करने का बोलता है। लेकिन बार्नी समझ नहीं पा रहा है कि इसमें क्या खराबी है। बार्नी भी बोर्ड को चार्जिंग पे लगा के स्कूल चला जाता है। बार्नी के स्कूल लौटने पर वो देखता है कि बी बोट ने उसके कमरे की सारी चीज़ें इधर उधर कर दी है और कमरे को पूरा तहस नहस कर दिया है। फिर वो देखता है कि बी बोट ग्रैंडमा के साथ डांस कर रहा है। बार्नी उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बी बोट कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अच्छे से जानना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारी हर चीज़ को देख रहा था। फिर बार्नी उसे वापस बबल स्टोर छोड़ने का बोल उसे ले जाता है, जहाँ उसका दोस्त रिच बार्नी को बी बोट देख के उसका मजाक उड़ाता है और बी बोट को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन बी बोट भी उसे अटैक कर उसे जवाब देता है। ऐसा देख के सारे दोस्त उस बी बोट से डर जाते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी बी बोट कंपनी ने नहीं बनाया जो लोगों को मार सके। वो भी बी बोट उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। बार्नी को यह देखकर बहुत मजा आता है। रिच के बी बोट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं, जहां बार्नी को पता चलता है कि उस बी बोट की सिक्योरिटी सेटिंग अपलोड नहीं है। यही रीजन था कि वो लोगों को हर्ट भी कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले वहां आ चुके हैं और उस पुलिस वाले को भी वो बी बोट असॉल्ट करने लगता है, जिसके कारण वो बी बोट और बार्नी को बबल स्टोर ले जाते हैं और उसे डिसमेंटल करने का कहते हैं क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। ये देख बार्नी उन लोगों को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बार्नी को अब वो बोट पसंद आने लगा था। लेकिन बबल स्टोर वाले उसे नॉन रजिस्टर्ड बी बोट कहते हैं, जिसे ग्राहम और डंका दादी ने उसे एक डिलीवरी वाले से इलीगली खरीद लिया था। ये बात सुनकर बार्नी को बुरा लगता है और बबल स्टोर वाले उसे ट्राश करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बार्नी किसी तरह से उसे बचा लेता है और उन लोगों की नज़रों से बचाकर वो उसको अपने साथ ले आता है और उसका नाम रोहन भी रखता है, जो उस बी बोट का रजिस्टर निकनेम होता है। आगे हम देखते हैं मार्क, जो कि बबल कंपनी का सीईओ, और उसका एमडी एंड्रयू को, जो कि दोनों 1 मिलियन बोट सोल्ड होने पर न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहां उनकी एक स्टाफ उन्हें आके बताती है कि किस तरह एक बी बोट ने लोगों पर हमले किए। इसे सुनकर एंड्रयू बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो अपने बिजनेस को ठप होता नहीं देख सकता। लेकिन जब उसके स्टाफ उसे बताती है कि वो बी बोट को ऑलरेडी डिसमेंटल कर दिया गया है तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन मार्क को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बी बोट की सारी डिज़ाइन और फंक्शनल प्रोग्राम उसी का था। इधर हम बार्नी को देखते हैं, जो कि रोन को सारी चीज़ें सिखाता है जो कि एक बी बोट को पता होनी चाहिए। इसी बीच उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और बार्नी भी उसे पसंद करने लगा है और उसे हर एक चीज़ सिखाता है और बी बोट कैसे बिहेव करता है और इसे बताता है, वो भी सभी लोगों से छुपाकर।
क्योंकि घर वालों को नहीं पता कि उसने अभी बी बोर्ड को वापस ले आया था। बार्नी रॉन को हर एक इन्फॉर्मेशन देता है जो कि उसे जानना जरूरी है, क्योंकि वो रॉन को अपने साथ स्कूल ले जाना चाहता है। बार्नी रॉन को अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें बताता है जो कि उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई होती है, क्योंकि उसे ऐसा कोई फ्रेंड ही नहीं मिला जिसे वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। फिर हम देखते हैं रॉन और बार्नी को जो कि पहाड़ पर मस्ती कर रहे होते हैं। इसी दौरान रॉन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। बार्नी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो दोनों बार्नी के दोस्त स्वेना के घर स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, जो अपने बॉड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। स्वेना तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि बार्नी के पास भी एक बी बोर्ड है। रॉन को देख के वो अपने बी बोर्ड के साथ उसे दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन बार्नी उसे बताता है कि रॉन की सिक्योरिटी सेटिंग के कारण वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो कि बोर्ड कर सकते हैं। स्वेना बार्नी से कहती है कि फ्रेंड बनाना तो बी बोर्ड का मेन फंक्शन है, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता। तो ऐसा सुनकर बी बोर्ड को भी बहुत बुरा लगता है और बार्नी के लिए फ्रेंड्स ढूंढेगा ऐसा मन ही मन सोचता था, और बार्नी वहाँ से जाने लगता है और स्वेना से प्रॉमिस लेता है कि ये बात किसी को ना बताए कि उसके पास भी एक रोबोट है। और वो दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ रॉन बार्नी से उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछता है। बार्नी का कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो बी बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी लाइफ में बिना दोस्तों के ही जी रहा है। लेकिन रॉन उसके लिए फ्रेंड ढूंढेगा जो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, ऐसा कुछ कह के वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं स्वेना के बी बोर्ड द्वारा बनाए गए वीडियोस बबल कंपनी के एमडी एंड्रयू को पता चलता है कि रॉन अभी तक भी डिसमेंटल नहीं हुआ है, वो अभी भी बार्नी के पास ही है, जो कि उसके बिजनेस के लिए खतरा बन सकते हैं। वो अपने लोगों से उसे ढूंढने का बोलता है। हम एक तरफ देखते हैं बार्नी स्कूल जाने से पहले रॉन को स्टोर रूम में छुपा देता है, क्योंकि वो अभी भी स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है और अकेला ही स्कूल चला जाता है। लेकिन रॉन भी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो बार्नी के लिए फ्रेंड बनाना चाहता था। वो पूरी सिटी में घूमने लगता है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों से मिलता है और कई लोग बार्नी के फ्रेंड बनना चाहते थे। आगे हम देखते हैं बार्नी क्लास में बैठा है, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि रॉन स्कूल आ गया है। बार्नी देखता है कि रॉन ने बार्नी के लिए बहुत सारे दोस्त बना दिए हैं, जो कुछ बड़े अजीब से हैं, जिसमें एक बूढ़ी औरत भी है और एक दूध पीता बच्चा भी। ये सब कुछ बार्नी के टीचर देख लेते हैं और उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। तभी रिच रॉन की सिक्योरिटी सेटिंग देखकर स्कूल के सारे बी बोर्ड में अपडेट कर देता है, जिससे सारे बी बोर्ड वहाँ पे तबाही मचाने लगते हैं। रिच उन सभी बी बोर्ड्स को एक बड़ा सा गोरिल्ला बना देता है, जिससे एंड्रयू को भी पता चल जाता है। तब भी हम देखते हैं मार्क उन सारे बी बोर्ड्स को डीएक्टिवेट कर देता है और एंड्रयूज अपने लोगों को रॉन को ढूंढने के लिए बोलता है। इधर बार्नी स्कूल में हुए हंगामे के जिम्मेदार रॉन को मानता है और वो उसे दूरी बना लेता है, क्योंकि उसके कारण स्कूल में उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी। तब भी हम देखते हैं कि रॉन को सर्च करते करते बबल कंपनी के स्टाफ बार्नी के घर पहुंच चुके हैं और वो रॉन को उनके हवाले करने के लिए बोलते हैं। लेकिन बार्नी उसी स्टोर रूम पे पहुंचता है और देखता है कि रॉन अपने आप को बबल कंपनी के हवाले कर देगा, लेकिन बार्नी उसे किसी तरह से वहां से भगा कर ले जाता है और वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे ऐसा प्रॉमिस भी करता है। रास्ते में वो दोनों स्वेना से भी माफ़ी मांगते हैं और उसे फिर से प्रॉमिस लेते हैं कि वो किसी को भी उनके बारे में ना बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो दोनों जंगल में बने एक शेड में रात गुजारते हैं, जहाँ रॉन बार्नी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा उसका साथ देगा। उसी रात हम देखते हैं ग्राहम और बार्नी की दादी स्वेना के घर पहुँचते हैं और उसे बार्नी के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्वेना उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिससे ग्राहम दुखी हो जाता है। लेकिन डोंका दादी कहती है हमारा बार्नी बहुत स्ट्रांग है, वो हर मुसीबत का सामना कर सकता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्वेना रिच को बता रही है कि बार्नी हम लोगों के कारण ट्रबल में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन दोनों की बातों को एंड्रयू सुन लेता है और अपने बी बोर्ड्स की प्राइवेसी को यूज करके वो बार्नी को किसी भी तरह सर्च करने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि रॉन की बैटरी खत्म हो चुकी है और बार्नी उसे जंगल में घुमा रहा है। तभी उसे पता चलता है कि बहुत सारे बी बोर्ड्स उन्हें ढूंढ रहे हैं, जिससे रॉन और बार्नी भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं और एंड्रयूज ये सब देख रहा होता है और वो सारे बी बोर्ड्स को वापस बुला लेता है, क्योंकि एंड्रयूज चाहता था कि वो दोनों जंगल में ही गुम हो जाए। बार्नी को उस गड्ढे में छोड़ बी बोर्ड वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ बार्नी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। लेकिन रॉन अपनी बची हुई बैटरी यूज करके उसे अपने पीठ पर उठाकर हेल्प के लिए सिटी के अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे स्वेना और रिच के कुछ दोस्तों भी उसकी मदद करते हैं। तभी वहाँ मार्क और ग्राहम भी आ जाते हैं
और उसे डॉक्टर की हेल्प से ठीक कर लेते हैं। एंड्रयू देखता है कि लोग अब रॉन को एक हीरो मान रहे हैं क्योंकि उसे बार्नी की जान बचाई थी। आगे हम देखते हैं बार्नी मार्क को बताता है कि रॉन की सिक्योरिटी अब सभी बी-बोर्ड जैसी हो चुकी है, जो कि कभी भी वायलेंट नहीं होगा, और मार्क को फिर से उसे वही सिक्योरिटी चेंज करने के लिए बोलता है जो कि पहले थी। लेकिन मार्क उसे बताता है कि एंड्रयू ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया है और सारे पासवर्ड एक्सेस उसी के पास हैं। वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और रॉन को फिर से पहले वैसे बना देंगे, जिसके लिए वो बबल कंपनी पहुंचते हैं जहां बार्नी रॉन को पहले जैसा बना देगा। सर्वर रूम में मार्क को पता चलता है कि बच्चों के पास जो बी-बोर्ड होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और एंड्रयू उनकी जासूसी कर रहा है। मार्क को बार्नी का रॉन बहुत पसंद आता है जब उसे पता चलता है कि रॉन बार्नी के इंस्ट्रक्शन पर चलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मार्क सारे बी-बोर्ड में बार्नी का पासवर्ड डालना चाहता है, लेकिन उसे ऐसे पता चलता है कि अगर वो रॉन का पासवर्ड दूसरे बी-बोर्ड्स में डालता है तो रॉन क्रैश कर जाएगा। लेकिन बार्नी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन रॉन के समझाने के बाद बार्नी मान जाता है और सारे बी-बोर्ड्स को मार्क रॉन के पासवर्ड से अपडेट कर देता है, जिससे सारे बोर्ड रॉन जैसे फंक्शन करने लगते हैं। तभी बार्नी को सिक्योरिटी स्टाफ पकड़ लेता है, लेकिन तभी मार्क सभी लोगों के सामने जो बी-बोर्ड इन्फॉर्मेटिव कन्वेंशन में आए हुए हैं उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जिसमें एंड्रयू प्रॉफिट के लिए बच्चों को किस तरह यूज कर रहा था। वहाँ मौजूद सारे लोगों के डर के कारण एंड्रयू मार्क को फिर से सीईओ बना देता है और माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। 3 महीने बाद हम देखते हैं स्कूल में सभी बच्चे अपने नए बी-बोर्ड्स के साथ बिजी हैं और बार्नी को भी उसके दोस्त मिल गया है, स्वेना और रिच के रूप में। लेकिन बार्नी रॉन को बहुत मिस कर रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।